रहमान का शर्मनाक बयान, छावा को बताया बांटने वाली फिल्म। ए.आर. रहमान को बॉलीवुड में नहीं मिल रहा काम, बताया सांप्रदायिकता है कारण। भड़का संत समाज, कंगना रनौत ने उधेड़ी बखिया। तो विकी कौशल की फिल्म छावा ने साल 2025 पे बॉक्स ऑफिस पर विवाद के बीच जमकर कमाई की। फिल्म में मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच के संघर्ष को दिखाया गया। इस फिल्म के बाद महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में तनाव भी देखने को मिला। अब इस पर संगीतकार ए.आर. रहमान ने भी अपनी बात सामने रखी है। छावा फिल्म के संगीतकार ए.आर. रहमान ने न केवल फिल्म के विवादित पहलुओं को स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने बताया कि एक कलाकार के तौर पर ऐसी फिल्मों के साथ जुड़ने का उनका अनुभव कैसा है। आपको बता दें कि एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने माना कि छावा एक ऐसी फिल्म है जिसमें ध्रुवीकरण यानी समाज को दो हिस्से में बांटने वाले माहौल का फायदा उठा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका मानना है कि छावा एक ऐसी फिल्म है जिसने बांटने का काम किया है। रहमान ने कहा कि फिल्म की कहानी में निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व थे जो बांटने वाले थे, लेकिन उनके पीछे का मुख्य उद्देश्य वीरता और बहादुरी को स्क्रीन पर दर्शाना था। यानी उन्होंने अपनी बात भी कही और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि कुछ हिस्से थे उस फिल्म को उन्होंने बांटने वाला भी बता दिया। अब ऐसे में ए.आर. रहमान का ये बयान ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड में 8 साल से उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है। और इस दौरान जिस तरीके का बयान उनके द्वारा दिया गया वो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने का एक बड़ा कारण बन गया। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उस फिल्म के लिए तो उन्होंने गाना गाया है। डायरेक्टर से उनकी बात भी हुई थी और उन्होंने इस पे गाना भी गाया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अब फिल्में चुनने में ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए इरादा सबसे ऊपर है। रहमान के मुताबिक अगर कोई फिल्म बुरे इरादे से बनाई जाती है तो वो उससे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है और इसका यानी जो क्लाइमैक्स है वो देखने लायक है। छावा की बात कर रहे थे वो, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग फिल्मों से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उनका अपना विवेक और ज़मीर भी है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि सच क्या है और क्या सिर्फ हेर फेर करके दिखाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ए.आर. रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह सांप्रदायिक एंगर और बदलते पावर डायमेंशन को बताया है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने बताया कि उन्हें 8 साल से बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें काम नहीं मिल रहा है। काम न मिलने वाले बयान से सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक एक नई बहस छिड़ गई है। अब इस मुद्दे पर गीतकार, पटकथा, संवाद लेखक जावेद अख्तर ने भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं मुंबई में रहता हूँ, सबसे मिलता हूँ, रहमान को बहुत सम्मान मिलता है। जावेद अख्तर का मानना है कि रहमान वेस्ट में व्यस्त रहते हैं, शो करते हैं, इसीलिए प्रोड्यूसर्स उनसे संपर्क करने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्कर विनर जैसे महान शख्सियत के पास छोटे निर्माता झिझक महसूस करते होंगे। इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि चैनल को दिए इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने बताया कि बॉलीवुड में संगीत का नियंत्रण अब म्यूजिक लेबल्स और कॉर्पोरेट्स के हाथों में चला गया है। पहले निर्देशक और संगीतकार मिलकर काम करते थे, लेकिन अब कंपनियां 5 कंपोजर्स को एक साथ रख लेती है। रहमान ने कहा कि मैं काम की तलाश नहीं करता, काम मेरे पास खुद आए, मेरी ईमानदारी से मिले। उन्होंने साफ किया कि ये मंदी उनके आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं करती। रहमान ने सांप्रदायिक एंगल पर भी सीधे बात की। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके सामने किसी ने ऐसी बात नहीं की है, लेकिन कुछ विस्पर उन्हें सुनाई जरूर दिया है, यानी कुछ गॉसिप्स उन्हें सुनाई जरूर दिए हैं। बता दें आपको कि अब ए.आर. रहमान के इस बयान पर अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने भी इंस्टा पर लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है, रिएक्शन दिया है। उसकी स्टोरी उन्होंने लगाई है। उन्होंने लिखा, प्रिय रहमान जी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक भगवा पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ा है। फिर भी मुझे कहना होगा कि मैंने आपके जैसा पूर्वग्रही और नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं आपको अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी की कहानी सुनाना चाहती थी। कहानी सुनाना तो दूर, आपने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपागेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। विडंबना ये है कि इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने एक मास्टरपीस कहा। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी मेरी फिल्म की तारीफ करते हुए फैन लेटर भेजे, लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो चुके हैं। मुझे आपके लिए
दुख होता है। तो अब देखिए कंगना रनौत ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। गायक शान का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने भी कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कतई सांप्रदायिकता नहीं है। आगे अपनी बात रखते हुए गायक ने यह भी कहा कि संगीतकार का चुनाव सिर्फ म्यूजिक की डिमांड पर होता है, ना ही कि धर्म के आधार पर। वह इस मामले को लेकर संत समाज भी काफी ज्यादा भड़का हुआ है। संत समाज की तरफ से भी इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले पर महंत कौशलनाथ का बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ए.आर. रहमान ने जो कुछ बताया है वो उनकी सोच है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अब किसी भी बॉलीवुड हो या कहीं भी संस्था में कार्य मिलना कम हो गया है, क्योंकि हिंदू संगठित हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है और दर्शक भी जान चुके हैं जो राष्ट्रवादी शक्ति हैं उनको ही आगे बढ़ाना है। जो राष्ट्र विरोधी ये तत्व हैं उनको काम मिलना बहुत कम हो गया है, तो उनके पेट में दर्द होना आरंभ हो गया है। इन्होंने हमेशा देश के विरोध में बात की है। देश से जो गद्दारी करेगा उसको कहीं भी कार्य नहीं मिलेगा और जितना मिल रहा है वो भी कम मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि लोगों में कला नहीं है या टैलेंट नहीं है, इनको ये देखना पड़ेगा इस टैलेंट का स्वामी, कला का स्वामी भारतवर्ष है और यहाँ के ऋषि मुनि हैं, यहाँ के वेद हैं, शास्त्र हैं, उन्हीं से संगीत की उत्पत्ति हुई है और जहाँ से ये सीखे हैं उन्हीं के बारे में अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से एक कला का अपमान है। एक कलाकार के द्वारा एक भगवान का ही नहीं एक कला का भी अपमान है। इनको सार्वजनिक मंच से ऐसा माफी मांगना चाहिए। अगर इनकी कला में दम है तो क्यों नहीं इनको लोग ले रहे हैं। इनके धूर्त विचारों की वजह से, इनके राष्ट्रद्रोही विचारों की वजह से इनको काम मिलना कम हो गया, उसको स्वीकार करें और राष्ट्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इनको फिर से कार्य मिलना आरंभ हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले हिंदू संगठित नहीं था, अब संगठित हो गया है, तो शायद इस वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वही जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका सुनिए। देखिए, ए.आर. रहमान जो है पहले ये हिंदू थे, बाद में ये काम के लिए जो है सोचे कि हम अगर हिंदू धर्म सनातन धर्म छोड़ देंगे तो शायद यहाँ हमको ज्यादा काम मिले, क्योंकि कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे जो हिंदू विरोधी थे, तो ये फिर मुस्लिम बन गए। अब मुस्लिम बनने के बाद इन्होंने खूब काम भी किया। अब ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू फिल्म इंडस्ट्री में जो है ये कहते हैं कि अब इनको काम नहीं दिया जा रहा है मुसलमान होने के नाते, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे प्रतिभागी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सबको जरूरत है। कोई ये जरूरत नहीं है कि आप ही सारे काम में घुसे रहें और सारा पैसा आप ही लूट करके अपने घर में रख लें। काफी ये पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, तो इनको तो अब खुद ही दूसरे कलाकारों को अवसर देना चाहिए। खुद ही इनको जो है इस तरह से कुछ न कुछ करना चाहिए कि अन्य छोटे मोटे कलाकारों को अवसर मिले, लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो सही नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ये कम से कम अपने पूर्वजों का लिहाज करेंगे और इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। यह है एक प्रकार से समाज में नफरत फैलाने के लिए, कलाकारों में आपस में मनमुटाव, सांप्रदायिक मनमुटाव पैदा करने के लिए। और मुझे इस बात पर पूरा शक है कि कहीं न कहीं से बड़ी फंडिंग लेकर के और आपसी मतभेद सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, इस मामले को लेकर विनोद बंसल जो है वीएचपी के नेता है, विश्व हिंदू परिषद के, क्या कुछ कहना उनका सुनिए। ऐसा लगता है कि जैसे ए.आर. रहमान भी उस पंक्ति के लीडर बन गए हैं जिसके कि कभी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी ने भी 10 साल तक मलाई चाटी, कई सारी संवैधानिक पोजीशंस पर रहे और उसके बाद जाते जाते भारत को गिराते हुए चले गए। इन्होंने भी पूरा जीवन भारत के और हिंदू दर्शकों ने इनको सिर आंखों पर बिठाया। आज इनको काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्मन में झांकने के बजाय सिस्टम को गाली दे करके, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करके ये क्या दिखाना चाहते हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है कोई हिंदुत्व के कारण ऐसा हो रहा है तो आप तो पहले हिंदू थे ही ओरिजिनल। आप मुसलमान क्यों बने? अब वापस घर वापसी कर लो, हो सकता है आपको काम मिलना शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता, वो तो इंडस्ट्री वालों से पता करना चाहिए इनको। लेकिन इस तरह की जो हरकत है ना, इस तरह के ओछी बयान, ये कोई राजनेता दे सकता है, कोई कम से कम किसी कलाकार को शोभा नहीं देता। विनोद बंसल का तो आपने बयान सुना, साथ ही साथ इसे लेकर कशिश वारसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि जिस तरीके का बयान ए.आर. रहमान ने दिया है वो गलत है। ऐसे बयान जो है उन्हें नहीं देना चाहिए और किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता के आधार पर बॉलीवुड में काम नहीं मिलता है। ये चीज जो ये बयान दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, ए.आर. रहमान साहब ने जो बयान दिया, मुझे उस बयान को सुनकर हैरत हुई। ए.आर. रहमान जैसी शख्सियत जो फनकार है और जिसके फन का लोग लोहा मानते हैं, और मैं ए.आर. रहमान को सूफिज्म का आदमी मानता हूं,
और जो आदमी सूफिज्म की बात करता हो उसके जहन में कट्टरपंथी वाली बात कैसे आ गई? अगर आपको बॉलीवुड के अंदर काम नहीं मिलना तो आप देखिए कि आपके टैलेंट में कहां कमी आई। हैरत की बात है कि आप इसको सांप्रदायिकता से जोड़ना है, आप ये कहना है कि ये सांप्रदायिक सोच हो सकती है। खामोखा में आप जो है ये बयान देकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ए आर रहमान जैसे लोग जो जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं वो इस तरह का बयान दें, मुझे अफसोस होता है। उनके अंदर तो स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए, उनके अंदर फनकारों वाला फन होना चाहिए, फनकारों वाला हुस्न होना चाहिए। ये अजीब बयान उनका है। मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं और ए आर रहमान साहब से ये अपील करता हूं कि अपनी मौसीकी के अंदर सुर पैदा करें और फिर देखें कि बॉलीवुड उनको सलाम करता है या नहीं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।